नमस्कार आप सभी को। मैं मनीषा स्कूल अलाम की तरफ से आज आप लोगों को एक और फीचर इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, जैसे अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड अगर व्यू करते हैं तो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करता है। देन आफ्टर नीचे आते हैं तो अकाउंट मैनेजमेंट है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। आप अपने स्कूल का इनकम एंड एक्सपेंस बोथ चीज़ मैनेज कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। देन आफ्टर कैश इन हैंड जो भी है आपके स्कूल का वो आप चेक कर सकते हैं। कैश इन अकाउंट वो भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल आपको यहाँ से इनकम एंड एक्सपेंस का रिपोर्ट भी मिल जाएगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस का रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। जैसे कि आपके स्कूल में कितनी फ़ीस आ रही है, कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर ऐड एक्सपेंस अगर आपको करना है, जैसे कि आज आपने चाय वाले को पैसा दिया या फिर आपने वॉल पेंटिंग करवाया है स्कूल में, उसको अगर आपने आज पैसा दिया है तो यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट करना है जिस डेट को आपने पैसा दिया है। एक्सपेंस अगर यहाँ पे कैटेगरी क्रिएटेड नहीं है तो एक्सपेंस की कैटेगरी आप यहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी कैटेगरी क्रिएटेड है, आप वॉल पेंटिंग भी एक कैटेगरी बना सकते हैं। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस है वो बना सकते हैं। अदरवाइज आप इसे अदर एक्सपेंस में भी लिख सकते हैं। वॉल पेंटिंग तो हमेशा होती नहीं है, तो ये अदर एक्सपेंस का एक कैटेगरी बनाया हुआ रहता है ऑलरेडी, उसमें आप सारी ये सब एंट्री कर सकते हैं। तो फिर से हम आते हैं ऐड एक्सपेंस में। ऐड एक्सपेंस करते हैं 28 अदर एक्सपेंस वॉल पेंटिंग 2000 अमाउंट, इस डेट को 2000 अमाउंट गया। देन आफ्टर सबमिट करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए 28 तारीख के डेट में इतना 2000 रुपीज़ एक्सपेंस हुआ है। ये सारे एक्सपेंस मेंशन हैं। जैसे कि जो जब भी स्कूल में जो भी हुआ, जैसे 1 तारीख को मोटर बना या फिर स्कूल सैलरी गया या यूनिफॉर्म परचेज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल गया, बुक परचेज हुआ, ये सारा एक्सपेंस के कैटेगरी में जितने भी चीज़ आते हैं वो आपको यहाँ से मैनेज करना है। अगर आप सिर्फ इनकम मैनेज करेंगे सॉफ्टवेयर में तब आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपका रियल अमाउंट प्रॉफिट क्या है, आप प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं। इसलिए हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप ये एक्सपेंस मैनेज करें। इससे क्या होगा, आपको पूरा एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगा कि आपके पास कैश इन हैंड कितना है। अगर आप एक चाय वाले को भी पैसा दे रहे हैं या फिर आप वेजेस भी दे रहे हैं, अगर आपने घास कटवाया स्कूल में और अगर आप उसको भी 100 रुपये दे रहे हैं तो वो भी मैं कहूँगी कि यहाँ पे मैनेज करना चाहिए आपको, तभी आपको एग्जैक्ट बैलेंस मिलेगा। ओके, देन आफ्टर फिर से बैक करते हैं, अकाउंट्स मैनेजमेंट में आते हैं। यहाँ पे कैश बुक बोल के हैं, ठीक है। यहाँ पे एड ऑफ टेनेंट है, कैश बुक है, कलेक्शन समरी है, मंथली स्पेंड, ट्रांसपोर्टेशन है, पोस्टल है, स्टेटमेंट है। तो ये सारा चीज़ अकाउंट्स से रिलेटेड है। ओके, अगर आप कैश बुक देखेंगे तो कैश बुक में आपको आप जितने दिन का रिपोर्ट देखना चाहते हैं, जैसे 1 तारीख से आप अभी तक देखना चाहते हैं कि कितना खर्चा किया आपने, कितना इनकम हुआ, तो दिस साइड इज़ इनकम एंड दिस साइड इज एक्सपेंस। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंस जब माइनस होता है तभी आपका प्रॉफिट जनरेट होता है। जैसे क्लोजिंग बैलेंस, ये ग्रैंड टोटल एक्सपेंस है, ये ग्रैंड टोटल इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ होगा। ओपनिंग बैलेंस ये है और ये क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब ये आपके हाथ में होना चाहिए अभी। अगर ये आपके हाथ में नहीं है तो आपके स्कूल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है पैसे को लेके। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस जो भी आता है वो आपके कैश इन हैंड होता है, वो आपके हाथ में रहना चाहिए। कलेक्शन की समरी देखनी है तो यहाँ पे पूरा रिपोर्ट देख सकते हैं, क्लास वाइज देख सकते हैं, पूरा ओवरऑल देख सकते हैं कि कितना कलेक्ट किए हैं आप लोग स्कूल्स में। ठीक है, उसके बाद मंथली स्पेंड, यहाँ पे एक्सपेंस आता है नॉर्मली, किस ईयर में, किस, 1 मिनट में दिखाती हूँ, मार्च 2024 में कितना एक्सपेंस किया मैंने, वो यहाँ पे देखना चाहे। अगर इसका डेली वाइज समरी भी निकालना चाहे या PDF निकालना चाहिए या प्रिंट निकालना चाहे, ये सब भी आप कर सकते हैं। ओके, PDF इस टाइप से जनरेट होगा। प्रिंट अगर निकालिएगा तो डायरेक्टली प्रिंटर पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद मंथली स्पेंड, ये तो मैंने दिखा दिया। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप फीस में ट्रांसपोर्टेशन का अगर आपका आउटसोर्स है या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन का बिल अलग से लेते हैं, जैसे मैं एक एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे व्यू स्टूडेंट स्लिप में हमारा जो भी है ट्रांसपोर्टेशन का बिल अलग से आता है। यहाँ पे अपडेट जब करते हैं तो यहाँ आप अगर ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट लिखते हैं, यहाँ हॉस्टल का अमाउंट लिखते हैं और यहाँ फ़ीस का अमाउंट लिखते हैं तो आपका सारा कुछ यहाँ पे अगर आप तीनों चीज़ मेंशन करते हैं अलग अलग तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपको ट्रांसपोर्टेशन से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, हॉस्टल से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, या फीस आपका सही आ रहा है कि नहीं, फीस से आप सारे एक्सपेंस मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पता चलेगा। बट अगर आप ओवरऑल फ़ी के कैटेगरी में ही सारा कुछ लिख देते हैं तो आपको ये चीज़ नहीं पता लग पाएगा। ओके, इसलिए ये भी चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अलग अलग आप पैसा लिखें, अमाउंट लिखें, ताकि ये चीज़ क्लियर हो पाए कि कितना पैसा मेरा किस हेड में आ रहा है। ओके, देन आफ्टर फिर से चलते हैं अकाउंट्स मैनेजमेंट में। ट्रांसपोर्टेशन में ये स्कूल मैनेज नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे हम नहीं दिखा पाएंगे कोई भी बैलेंस।
लेकिन मैं एक डेमो पैनल में दिखाऊंगी आपको ज़रूर कि हम लोग कैसे, यहाँ पे 0 अमाउंट आ रहा है, बट मैं एक दूसरा पैनल भी खोल के रखी हूँ। यहाँ पे देखिए 23 कर देते हैं, ऑल ट्रांसपोर्टेशन बैलेंस, ओके। ये देखिए 1 तारीख से अगर 29 तारीख के बीच में अगर देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन से कितना पैसा आया है, तो आप जैसा मैंने बताया अभी कि फ़ीस में अगर आप पार्ट बाय पार्ट पेमेंट लेते हैं तो आपका वो अमाउंट ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे भी शो करेगा। देन आफ्टर आप निकाल सकते हैं कि अगर आपने कितना डीजल डलवाया, उससे आपको प्रॉफिट है, कितना ड्राइवर को सैलरी दिया, देन आफ्टर आपको प्रॉफिट है या नहीं, यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं आप, ओके। देन आफ्टर होस्टल अगर आपकी चलती है, अगर आप होस्टल मैनेज करते हैं सॉफ्टवेयर से, तो हॉस्टल का भी प्रॉफिट एंड लॉस आप इजीली निकाल सकते हैं। ये देखिए स्लिप नंबर इतना का हॉस्टल फ़ी इतना आया है, इतना का हॉस्टल फ़ी इतना आया है। अगर आप मैनेज करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करेगा हॉस्टल अमाउंट भी, ओके। देन आफ्टर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, एग्जैक्ट दिखेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप 29 मई का, आज तो कोई पेमेंट आया नहीं है, तो 1 तारीख से अगर 29 मई का पूरा स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू कर देंगे। अगर क्लास वाइज स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है, अगर नेम वाइज स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है, ओके। इतना ही है बस अकाउंट्स मैनेजमेंट पे। अगर आपको इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर मेरा सारा वीडियो पार्ट बाई पार्ट है, अगर दूसरे पार्ट का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं सेम चैनल पे। अदरवाइज़ अगर आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए तो नीचे में नंबर फ्लैश कर रहा है, उसमें आप कॉल करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे स्कूल अलार्म के बारे में, हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में, अभी क्या रेट चल रहा है उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।